पूछेगा। अब लिखित परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है लेखपाल के लिए वह कुछ इस प्रकार है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुल प्रश्न 5 हैं, यानी कि एक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का है, तो यानी 5 प्रश्न है तो 5 अंक का होगा। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के भी 5 प्रश्न, भारत एवं विश्व का भूगोल 5, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5, ग्राम्य समाज एवं विकास 5, क्योंकि सिलेबस चेंज है लास्ट ईयर इन सब टॉपिक्स से ज़्यादा प्रश्न थे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 प्रश्न, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भी 5 प्रश्न, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के 10 प्रश्न ज़्यादा है और ये ज़्यादा होना भी चाहिए क्योंकि लगातार पर्यावरण से संबंधित चीज़ें सामने आती हैं आपके न्यूज़ में। फिर क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 प्रश्न, बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, इसके प्रश्न यूपी ट्रिपल एसएससी से थोड़े कठिन पूछे जाते हैं। फिर आपका सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी का भी 10 प्रश्न। फिर डिजिटल हो रही सारी चीज़ें तो कंप्यूटर से भी आपके क्या हैं 15 प्रश्न और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 20 प्रश्न। तो कुल मिला के क्या है कि 100 प्रश्न बनते हैं और कितने अंक के, 100 अंक के। तो यह रहा आपका सिलेबस की कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितना टाइम मिलेगा। तो टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा 120 मिनट। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज क्या है कि इस भाग में क्या रहेगा, तो भारत का जो पहला टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें अगर आप देखते हैं तो आपका भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरख जानकारी। सारपरख का मतलब यह होता है कि अच्छी जानकारी होनी चाहिए जो कि एक कैंडिडेट को होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा टॉपिक जो है राज्य व्यवस्था से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, संवैधानिक विकास, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकनीतिक, आधिकारिक मुद्दे, सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान। और उसके बाद अगर हम बात करें भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भारत के भूगोल के तहत क्या पूछेगा, देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, एग्रीकल्चर से आने हैं प्रश्न तय है, कृषि भी है, बागवानी है, वानिकी एवं पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी, और विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी कि मतलब कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है और कौन सी पंपास या फिर सवाना या ये सब घास कहाँ पाई जाती है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें जो टॉपिक चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 प्रश्न थे, आपने देखा ही था। भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार, ये सारी चीज़ें हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की बात की जा रही है। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि। फिर हम बात करते हैं 5वां पॉइंट जो है कि ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में पूछा जाएगा। ग्राम्य विकास कार्यक्रम यानी प्लानिंग क्या है उसकी, ग्राम्य विकास योजनाओं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, रिसर्च मेथड्स, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, इसमें चिकित्सा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, एम्बुलेंस, हेल्पलाइन, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास, भूमि सुधार, केंद्र व राज्य सरकार,
कि ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। छठवां टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसी को आप करंट अफेयर भी बोलते हैं, सीए। तो इसके लिए भी आप लोग दोनों स्तर से तैयार रहिएगा। फिर 7वां पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास। अब इन सब में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अभी जैसे मान लीजिए इंडिया ने रेलवे ट्रैक से मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करने के सिस्टम को डेवलप किया है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे में पूछी जा सकती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, इस तरीके के प्रश्न इससे बनेंगे। फिर 8वां टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। तो अब यहाँ पे आप देखिए पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, एनडीएमए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। यूपी ट्रिपल एसएससी के जो एक क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िए। सामान्य हिंदी, यह सामान्य हिंदी का सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सिलेबस को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसको प्रिंट कीजिए, और उसके बाद क्या है कि उसको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको मार्क कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर सामान्य हिंदी में हम बात करें तो शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधित प्रश्न। अब आपको पत्र लेखन की इसमें जानकारी होनी चाहिए, टिप्पणी लेखन की जानकारी होनी चाहिए, या कार्यालय आदेश और सूचना में क्या अंतर होता है, इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए। अब आप इसको पढ़ लिए तो इस पे आप मार्क कर सकते हैं। तो यह सामान्य हिंदी का हो गया। फिर इसी तरीके से कंप्यूटर का, जैसे मान लीजिए आपने हार्डवेयर पढ़ लिया, तो हार्डवेयर पर जो प्रिंट निकाल के रखा है या हाथ से लिखा है जिस पेज पर, उस पर आप मार्क कर लीजिए कि हार्डवेयर पढ़ लिया। तो यह एग्ज़ाम को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी की बात करें, जो आपके प्रश्न पत्र का भाग 3 है, तो इस तरीके का है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यह कुल मिला के इस तरीके से आपका सिलेबस है। इधर इंग्लिश वर्जन है नोटिफिकेशन के सिलेबस का, तो आप इसको भी रिफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वैकेंसी अच्छी है, हालांकि 2025 के लास्ट में आई, लोग इसका अनुमान 2025 के पहले ही लगा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग अभी भी मेहनत कर सकते हैं वो इस वैकेंसी में सेलेक्ट भी हो सकते हैं। अगर लेखपाल की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो है तो पे लेवल 3 की ही जॉब, लेकिन इसमें बहुत सारा सामाजिक मान सम्मान जुड़ा रहता है और लेखपाल वाले कैंडिडेट्स को यह मिलता भी है। तो आप सभी लोग, हम चाहेंगे कि अच्छे से तैयारी करें अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो, और इसमें चयनित भी हों। धन्यवाद।